बिहार के लिए जरूर कुछ करेंगे, लेकिन फिर लोगों को निराशा हाथ लगी। पिछली बार आए थे तो उन्होंने हमारे डीएनए के सवाल को छेड़ा था, कहा था कि डीएनए में गड़बड़, और इस प्रकार से उन्होंने बिहारियों को, बिहारवासियों को अपमानित किया था। हमने उनसे आग्रह किया था कि आपके पद की गरिमा के ये अनुरूप नहीं है, बिहारवासियों को की भावनाओं को ठेस लगी है, तो आप अपने शब्द को वापस ले लीजिए। मैंने उनसे निवेदन किया था। तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद अपनी कही हुई बातों को वापस लेकर, शब्द को वापस लेकर अपनी गलती का सुधार करेंगे, भूल का सुधार करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया और उल्टे फिर बिहार को दुर्भाग्यशाली और इसके अलावे बिहार को बीमारू बताकर चले गए। अब उनको शायद पता नहीं है कि अब बिहार बीमारू नहीं कहलाता, भूल गए बिहार का जो विकास दर है, शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न जो इंडिकेटर्स हैं, उस पर बिहार की जो आज स्थिति है, कोई बिहार को बीमारू कहकर अपना मजाक नहीं उड़ाएगा। और भला देखिए, उन्होंने 2 राज्य का उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश का और राजस्थान का, और कहा कि ये बीमारू राज्य से बाहर निकल आए। और तो कब बाहर निकल आए? तो कहा 10-12 साल से बीजेपी है, बीमारू से बाहर निकल गए। राजस्थान के बारे में कहा उन्होंने 5-7 साल में बाहर निकल गया। तो पहले तो राजस्थान में उन्होंने, राजस्थान बीमारू था और उसको अभी बीमारू से बाहर होने का मौका मिल गया बीजेपी के शासनकाल में, तो अपने पूर्व के जनसंघ के सबसे वरिष्ठ नेताओं ले रहे। तो हमने ये बातें तो उनको आज कही थी, और क्या क्या कह गए। जिस गया की धरती पर वो बोल रहे थे, कभी कभी ताज्जुब होता है कि क्या बोल गए। अरे जो गया की धरती है वो एक साथ लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट है, लैंड ऑफ साल्वेशन। वो ज्ञान की भी भूमि है, मोक्ष की भी भूमि। वहां गए, भगवान बुद्ध को वहां ज्ञान प्राप्त हुआ, और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मानते हैं कि वहां पुरखों के तर्पण से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती, मुक्ति मिलती। और उस गया में भी आकर जो ज्ञान की भूमि है, मोक्ष की भूमि है, वहां आकर भी वो असत्य बोलने से बच नहीं सके। एक तो सबसे पहले उसी का कह दिया एक आदमी के बारे में कि ये उनकी कर्म भूमि है। अरे भाई, ये बुद्ध की ज्ञान भूमि है। पता नहीं वहां के लोगों को कितना अपमानित करना चाहते थे। किनकी कर्म भूमि? अरे गया तो इतनी पवित्र भूमि है और इतने लोगों का इतिहास वहां के साथ जुड़ा हुआ है। तो खैर,
जब आपने कर्म भूमि बताया तो कुछ तो करना चाहिए था गया के लिए। आज ही के दिन ऐलान कर देना चाहिए था कि भाई बिहार में चुनाव मेरे नेतृत्व में नहीं होगा, बल्कि गया जिनकी कर्म भूमि है, जिनका उन्होंने उल्लेख किया, उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। कुछ तो करके जाते। लेकिन सिर्फ ऊंचे बोल और करना कुछ नहीं। और बोल भी कहां ऊंचे थे, लग कहां रहा था। और गया के बारे में क्या कह गए? वहां पर कितने टूरिस्ट आ रहे हैं बोधगया में मालूम है मोदी जी को? केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को ही देख लेना चाहिए। कितनी वृद्धि हुई है विदेशी सैलानियों में, और देश के अंदर रहने वाले लोगों के भी, रहने वाले सैलानियों में भी, पर्यटकों में कितनी वृद्धि हुई।